हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शनल सी चैंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आप ऐसे मेरे चैनल पे जो भी नहीं हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। सो मैं आज आप सबके पास ये क्या आफत है का 15 नंबर पार्ट लेके आ चुकी हूँ। सो आप लोग को स्टोरी जैसी भी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सब लोग ना अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। तो हम देखते हैं सुबह का, आई मीन नेक्स्ट दिन का सीन। सुबह का टाइम था, सब लोग उठ गए थे क्योंकि अभी लगभग 10:30 बज रहा था। और हमारी मैडम यूँ ने चिल्ला चिल्ला के सबको उठा दिया था। फिर वो सब लोग फ्रेश वगैरह होते हैं, मतलब थोड़ा सा मुँह वगैरह धुलते हैं, ब्रश वगैरह करके वो सब लोग नीचे आ जाते हैं। और फिर विंग आता है और अपने मॉम को हक करते हुए बोलते, मम्मा क्या हुआ, आपने क्यों उठाया सबको? तो फिर मैडम यूँ कहती है, बदमाश, शैतान, टाइम दिखा है तुमने? 10:30 बज रहे हैं और तुम वो मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने मैंने सबको क्यों उठाया? ये सुनकर हमारा विंग कहता, मॉम मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नींद आ रही है। तो हमारी मैडम यूँ विंग का कान पकड़ती और कहती, बदमाश, पहले खाना खा लो, 10:30 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट कब करोगे तुम सब लोग? ये बोल के मेरे में विंग की तरफ देखते, विंग कहते, मामा मामा मामा, मेरा कान छोड़ दीजिए प्लीज़, दर्द हो रहा है। तो मैडम ये स्माइल करते हैं, फिर विंग का कान छोड़ देती है। और फिर मैडम ये कहते हैं, चलो सब लोग बैठ जाओ, आके सब लोग ब्रेकफास्ट करो। तो सब लोग आते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं। और सब लोगों का ना चेहरा थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया सा लग रहा था। तो हमारी मैडम ने सबकी तरफ देखती है। उन्होंने कल भी नोटिस किया था कि सब लोग कितने ही ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। बट कल उन्होंने पूछना सही नहीं समझा क्योंकि सब लोग थके हुए थे और उस टाइम सब लोग बात करने की हालत में नहीं थे। दैट्स वाई मैडम यू ने कुछ नहीं पूछा था किसी से भी। फिर मैडम यू ना अभी सबका चेहरा देखती है, जैसे कि शुयांग, सॉन्गलैन, वैसांग, विंग, आजे, मतलब सबका चेहरा ना थका थका सा लग रहा था। और हमारी आंटी भी खुद थकी सी लग रही थी। तभी ना हमारा जो पिकॉक था, आई मीन जिन मिशन था, उसकी एंट्री होती है। पिकॉक आते ही सबको गुड मॉर्निंग विश करते और सब लोग हैरान होकर देख रहे थे कि जिशन इतने सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर विंग पूछता है, पिकॉक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर हमारा जिशन कहते, अरे मैं कल वो कुछ सामान भूल गया था ना, इसी वजह से मैं वो लेने आया था। क्योंकि घर में मैंने जब चीज़ें वगैरह ओपन करके मैं घर वालों को दिखा रहा था, तभी भूल गया। तभी मुझे याद है कि मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें भूल के चला गया हूँ और मॉम डैड को भी दिखाना था ना चीज़ें, तो दैट्स वाई मुझे आना पड़ा लेने के लिए। तो ये सुन के ना हमारा विंग कहता, ओह अच्छा ऐसी बात है। और मेरे भी नोटिस करते हमारा पिकॉक भी ना, पिकॉक का भी चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था, पिकॉक भी थका थका सा लग रहा था। तो हमारी मैडम यूँ कहती है, जब पिकॉक सामान लेके जाने ही वाला था तो हमारी मैडम यूँ कहती है कि जिशन बेटा आओ, आके यहाँ पे बैठो और सबके साथ ब्रेकफास्ट करो। तो हमारा जिशन कहता है, नहीं नहीं आंटी मुझे लेट हो जाएगा, मैं तो वैसे भी शाम को तो आने ही वाला हूँ, बाद में तो वैसे भी मैं आऊँ जाऊँगा, अभी के लिए मैं चलता हूँ, मॉम डैड सब लोग वेट कर रहे होंगे। तो हमारी मैडम ने कहती, अरे बेटा ऐसे कैसे, आओ आके बैठ जाओ, अगर आप ब्रेकफास्ट के टाइम आए हो और ब्रेकफास्ट नहीं करके जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुन के जिशन ना चाहते हुए भी बैठ जाता है और बैठ के ना सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। बट सबका चेहरा मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा था कि सब लोग बहुत थके थके से लग रहे थे सो के उठने के बाद भी। नॉर्मली तो सब लोग सो के उठने के बाद फ्रेश लगते हैं ना, हर कोई। बट ये लोग सो के उठने के बाद भी इनके चेहरे पे थकावट साफ साफ मतलब ऐसे फील हो रही थी, दिखाई दे रहा था। तो हमारी मैडम ने सबको नोटिस करते हुए पूछती है कि क्या हुआ है तुम लोगों को, तुम लोग का चेहरा ऐसा क्यों है, तुम लोग इतना थके थके से क्यों लग रहे हो मुझे? सब लोग तो सो के उठने के बाद फ्रेश लगते हैं ना, हर कोई नॉर्मली, बट तुम लोगों का चेहरा ऐसे क्यों दिख रहा है मुझे? सो के उठने के बाद भी तुम लोगों का चेहरा इतना सा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, डल लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? कल भी तुम लोगों का चेहरा ऐसे ही लग रहा था, मैंने पूछा नहीं क्योंकि तुम लोग थके हुए आए थे, बट मुझे लगा
के उठने के बाद तुम लोग ठीक हो जाओगे, बट सो के उठने के बाद भी तुम लोग का चेहरा वैसा ही है। तो तुम लोग मुझे बताना चाहोगे कि क्या हुआ है? तो सब लोग कहते हैं कुछ नहीं आंट, मतलब जो हमारे श्रेयांग और सोंगलन था और वैसा था, वो कहते कुछ नहीं आंट, बस ऐसे ही। फिर मैडम यू उन तीनों को घूर के देखती है, वो भी शक भरी निगाह से। तो वो तीनों ही चुप हो जाते। फिर ना मैडम यू विंग की तरफ देखती है और बोलते, विंग तुम बताना पसंद करोगे कि हुआ क्या था, कि जिसकी वजह से मतलब ऐसे सब लोगों का चेहरा इतना मुरझाया हुआ दिख रहा था। तो हमारी विंग ना यान्ली को देखते हैं और बाकी सब लोग भी यान्ली को देख रहे थे। यान्ली कहते, क्या क्या हुआ, तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने क्या कर दिया जो तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो? तो फिर हमारी मैडम को ना कुछ तो गड़बड़ लगता है। फिर मैडम वो बोलती है, बोलो भी तुम लोग क्या हुआ था तुम लोग को, और क्यों तुम लोग का चेहरा इतना मुरझाया हुआ दिख रहा है, बताओ तो सही। बट कोई भी बताने को तैयार ही नहीं था। फिर ना मैडम जब गुस्से से सबको देखने लगती है ना और बोलते, बताओगे या तुम लोग मार खाना चाहोगे मेरे से? तो सब लोगों को ना चाहते हुए बताना पड़ता है। तो ना हमारा वैसा बोलते, क्या बताओ आंट आपको मैं, शीजू ने हमको कल भगा भगा के बहुत थकाया। तो हमारा दूसरी तरफ से श्रेयांक कहते, हाँ शीजू ने चला चला के हमको मार डाला। और हमारा सोंगलन कहते, मेरे पेट तो अभी भी दुख रहे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे मेरे पेट में, क्या बोलूँ आप लोगों को। और ये बोल के ना हमारे तीनों ही ना मतलब रोमू सा चेहरा बना लेते हैं। और देख के मैडम न्यू शॉक, वो क्या यान्ली ने चला चला के तुम लोग को थका दिया? पर चला के थकाया मतलब बोलना क्या चाहते हो तुम लोग, साफ साफ बोलो तभी तो मुझे समझ में आएगा। तो फिर वो तीनों उतना कुछ बोल नहीं रहे थे। तो हमारी मैडम ये विंग की तरफ देखने लगती है। तो विंग होता है, ठीक है मॉम फाइन, मैं बताता हूँ कि कल आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सब लोगों का चेहरा ऐसे थका थका सा लग रहा है। तो हमारी मैडम यूँ कहती है, हाँ बताओ जल्दी। तो फिर ना सब लोग विंग बताने लगता है कि कल हम सब लोग यहाँ से निकल के 5 स्टार मॉल में गए थे शीजे के कपड़े देखने के लिए। और आपको तो पता है ना मॉल कितना बड़ा रहता है, मॉम ऑब्वियस सी बात है, हमारे इधर का मॉल कितना बड़ा है। तो हम लोग फर्स्ट शॉप में गए। वहाँ पे शीजे ने देखा ड्रेसेस वगैरह, ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह देखा। बट शीजे को ना वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो शीजे ने बोला कि उन्हें वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है हम लोग दूसरे में चलते हैं, और बोल के हम उसी मॉल की दूसरे शॉप में चले गए। फिर दूसरे शॉप में गए, उसके बाद भी वैसा ही सेम हो रहा था। शीजो को वहाँ का भी कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर हमने कहा हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये बोल के हम मतलब वहाँ के जो डिज़ाइनर थे ना वो सब ना जो शॉप के थे वहाँ के डिज़ाइनर सब लोग शीजे को ड्रेसेस दिखाने में लग गए थे। शीजे एक एक करके सारे ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे, सारी चीज़ें देख रहे थे। बट शीजू को वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर शीजू ने बोला हम लोग को कि उनको ये वाले भी ड्रेसेस पसंद नहीं आए। तो हमने कहा ठीक है हम दूसरी शॉप में चलते, और एक शॉप में चलते। फिर हम लोग और एक शॉप में गए, वहाँ पे जाके शीजू को दिखाया ड्रेसेस वगैरह। शीजू को वहाँ का भी पसंद नहीं आया, वहाँ के डिज़ाइनर भी परेशान हो गए कि शीजू को कुछ पसंद नहीं आ रहा। फिर हम सब लोग और एक शॉप में गए और शीजू को हमने दिखाया वहाँ की सारी चीज़ें। बट शीजू को वहाँ का भी पसंद नहीं आ रहा। मतलब शीजू बस घूम के देख रहे थे, शीजू को कोई भी ड्रेसेस पसंद ही नहीं आ रहा था। और हम सब लोग कब से चल रहे थे, जब से गए थे तब से चलते ही जा रहे थे और चलते ही जा रहे थे। ऐसे करके हम शीजू को बस एक के बाद एक ड्रेस दिखाते जा रहे थे, बट शीजू को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और ऐसा ही चल रहा था। और ऐसे करके मॉम हम लोग बहुत सारे मतलब ड्रेसेस वगैरह देख चुके थे और शीजू को भी दिखा चुके थे, बट शीजू को कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा था। और हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि हम कब से चल रहे थे, जब से गए थे तब से बस चलते जा रहे थे। शीजू हमको बैठने भी नहीं दे रही थी, उनको ड्रेस पसंद नहीं आ रहा तो वो बैठने भी नहीं दे रही थी। पीकॉक को पहले दुकान में पसंद नहीं, मतलब पहले शॉप में पसंद नहीं आया था, बट दूसरे शॉप में पीकॉक को ड्रेसेस पसंद आ गई थी। बट शीजू ने कहा कि शीजू के पेयर के साथ ही पीकॉक को लेना पड़ेगा, तो पीकॉक ने भी हाँ कर दिया था। बट शीजू को कोई ड्रेस का पेयर ही पसंद नहीं आ रहा, ड्रेस ही पसंद नहीं आ रहा था। और हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे और हर जगह देख रहे थे सारी चीज़ों को, बट हमारी शीजू को कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा था। माम हम क्या कर दें, हम इतना परेशान हो गए थे।
शीजे को सारी चीज़ें दिखाते दिखाते और चलते चलते, और शीजे हमें बैठने भी नहीं दे रही थी, वो बस हमको चलाए जा रहे थे। इसी वजह से हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे और खाली इधर उधर चल रहे थे, ढूंढ रहे थे सारी चीज़ें एक एक करके कि शीजे को कुछ तो पसंद आ जाए, कुछ तो पसंद आ जाए। बट शीजे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसे करके पूरा दिन शीजे ने हमको उस मॉल में घुमाया, और ऐसे करके वो ड्रेस के वजह से ऐसे परेशान कर रहे थे हम लोगों को, और हम लोग बस चलते जा रहे थे उनके पीछे पीछे, और हम सब लोग बहुत थक गए थे। फिर हमने शीजे को एक जगह पे बैठाया हम सब ने, और हमने बोला कि शीजे अब आप बैठ जाइए, आप थक गए होंगे, हम खुद ड्रेस देख के ला देंगे आपके लिए, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, खुद हम अपनी पसंद से आपके लिए ड्रेस लेके आएंगे और आपके लिए बेस्ट ड्रेस लेके आएंगे। क्योंकि शीजे ने वहाँ पे रोना स्टार्ट कर दिया था कि ज़िंदगी में एक ही बार शादी होती है, बट शादी के लिए ड्रेस भी अच्छी नहीं लग रही, कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं, मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रही, मैं क्या पहनूंगी, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं है। मैं अपनी शादी में बेस्ट दिखना चाहती हूँ, सबसे अलग दिखना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं क्या पहनूंगी, यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एक ड्रेस मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। मैं इतना ज़्यादा घूम चुकी हूँ, बट यहाँ पे एक भी ड्रेस ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद आए। पता नहीं कैसा मॉल है, कहने के लिए 5 स्टार मॉल है, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ के कोई भी ड्रेस मुझे भा ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ, मैं क्या पहनूंगी अपनी शादी में, मुझे सबसे सुंदर दिखना है अपनी शादी में, मैं क्या करूँगी। और ये सारी चीज़ें बोल के शीजे वहाँ पे रोने लग गई थी, और हम लोग ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे मॉम, क्योंकि शीजे वहाँ पे रोने लगी थी और सब लोग शीजे को देख रहे थे और हम सबको देख रहे थे, इसकी वजह से हम सब लोग परेशान हो गए थे। और हम सब लोग मिलके शीजे को कितना ज़्यादा चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, बट शीजे है कि चुप होने को मान ही नहीं रहे थे, सब लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे कितने अजीब तरीके से। हम क्या करते मॉम, शीजे कुछ मान ही नहीं रहे थे, हम इतना ज़्यादा शीजे को दिखाने के बाद भी शीजे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो एंड एंड हमने शीजू को वहाँ पे बैठा दिया था पीकॉक के साथ, और हमने बोला था कि हम उनके लिए ड्रेस सिलेक्ट करके लेके आएंगे सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा यूनिक। ये बोल के हम लोग वहाँ से चले गए एक शॉप में। फिर उधर जाके हमने ड्रेसेस वगैरह देखे, तो ना हमें भी उस शॉप के ड्रेसेस उतने कुछ खास पसंद नहीं आए शीजे के लिए, तो हम उसको छोड़ के दूसरे और एक शॉप में गए जहाँ पे ड्रेसेस मिल रहे थे बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे, मतलब वेडिंग आउटफिट मिल रहे थे। तो हम लोगों ने सब ने मिल के वहाँ से शीजे के लिए ड्रेस चूज़ कर लिया, और पीकॉक के लिए भी ड्रेस जो पेयर है ना, तो हमने पीकॉक के लिए भी वहाँ से पेयर देख लिया, और उसके बाद हम सब लोग आ गए थे। और हमने हमारे लिए भी वहाँ से उसी दुकान से, मतलब उसी शॉप से हमने वहाँ से भी हमारे लिए भी देख लिया था, और हम लोगों को भी वहाँ से पसंद आ गया। और शीजे के लिए ना आचेंग ने पसंद किया था ड्रेस, क्योंकि आपको तो पता है ना मॉम, एंगेजमेंट के लिए मैंने सिलेक्ट किया था, तो आचेंग को वेडिंग के लिए ड्रेस प्रिपेयर करना था, मतलब उसको खुद सिलेक्ट करना था। तो आचिंग ने शीजी का ड्रेस जो था ना वो सिलेक्ट कर दिया, मतलब पेयर जो वगैरह सारी चीज़ें आचिंग ने सिलेक्ट की है। और फिर आचिंग ने, हम सब ने मिलके हमारे ड्रेस भी देखे, पैक वगैरह करवा के, फिर हम लोग सब लोग मिलके ना मतलब शॉप से निकलने के बाद हम शीजी के वहाँ पे आए थे, और हमने शीजी को बताया कि हमने उनके लिए ड्रेस ले लिया है। और ये बोल के ना विंग ना अपने मॉम को बताता है, तो हमारी मैडम यू कहती ओह, तो ऐसी बात है, इस वजह से तुम सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो सब लोग कहते हैं हाँ। फिर ना ये कह के सब लोग ना मतलब रोने वाला मुंह बनाते हैं, तो हमारी जो मैडम यू है ना वो कहते हैं अरे मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा चलाते हो तुमने यान ली, ये तो गलत बात है ना बेटा, इतना परेशान नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो यानी कहते मॉम, मैंने ऐसे किसी को परेशान नहीं किया, ये लोग बस बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं, मैंने किसी को भी परेशान नहीं किया ऐसे। तो हमारे पीकॉक कहते हैं सब लोग सच कह रहे हैं आंटी, यानी ने बहुत ज़्यादा चलाया है हम सबको, हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए, मेरी तो अभी तक नींद भी पूरी नहीं, मुझे अभी भी नींद आ रही है, मुझे बहुत थकावट फील हो रही है। ये बोल के ना पीकॉक भी ना मतलब मासूम सा चेहरा बना लेता है। तो हमारे मैडम ही हंसते हुए बोलते यानली ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा। तो यानली कहना मॉम शादी है मेरी, और
ज़िंदगी में एक ही बार तो शादी होती है ना, तो मुझे बेस्ट ड्रेस चाहिए थे अपनी शादी के लिए, बट मुझे मिल ही नहीं रहे थे, तो मैं क्या करूँ मॉम? मैंने कितना ढूँढने का ट्राई किया और मुझे ड्रेस मिला ही नहीं। मैं कितनी ज़्यादा उसमें घूमी। मैं नहीं थक गई क्या? मैं भी तो थकी हुई हूँ, बट मैं क्या करूँ? मुझे अब बेस्ट लगना था अपनी शादी में। सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे दिखना था, इसलिए मैंने वो किया मॉम। और ऊपर से पता है आपको, ये लोग अच्छे बनने का जो ये कर रहे हैं ना, आपको पता है इन्होंने मुझे ड्रेस भी नहीं दिखाया कि इन्होंने मेरे लिए कैसा ड्रेस लिया है। मुझे बिना बताए ड्रेस, एक तो मुझे बताया, बिना बताए तो नहीं बताया, बट इन्होंने मुझे ड्रेस दिखाया ही नहीं मॉम कि इन्होंने मेरे लिए कैसा ड्रेस लिया है। ये लोग बोल रहे कि शादी के दिन ने मुझे मिलेगा वो ड्रेस, कि इन्होंने मेरे लिए कैसा ड्रेस लिया है। तो ये सुन के मैडम भी हैरान होकर सबको देखते हुए बोली कि यानी सच कह रही है? तो हमारा अजय कहता हाँ मॉम, शी जस्ट सच कह रही है, ये सीजी के लिए सरप्राइज़ है, इसलिए तो हमने, और आपको पता है ना हम शीजी के लिए बेस्ट ही देखेंगे, और शीजी आपको पता है ना आपके दोनों भाई आपके लिए हमेशा बेस्ट ही देखेंगे। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमने आपके लिए अगर ड्रेस देखी है तो ऑब्वियस सी बात है शीजी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे आप उसमें। कोई भी इतना खूबसूरत नहीं दिखा होगा जितना आप खूबसूरत दिखेंगे उस ड्रेस में शीजी। डोंट वरी, हमने सबसे अलग आपके लिए लिया है, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने दोनों भाइयों पे। तो यानी कि दे, मुझे ट्रस्ट है अपने दोनों भाइयों पे, बट मुझे ट्रस्ट देखना था। तो मैं पता है मुझे अगर कोई भी चीज़ ऐसे होती है तो मुझे क्यूरोसिटी होती है, और मुझे अपनी शादी की ड्रेस ही तुम लोग दिखा नहीं रहे हो, कितने बुरे हो तुम लोग। तो हमारा अजय कहता है शीजिए सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। और देखिएगा, आई एम डैम श्योर जब आप ड्रेस देखेंगे ना शादी के दिन, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आप हमसे नाराज़ भी नहीं रह पाएंगे। तो ये सुन के यहाँ लेंगे हाँ देख लेंगे कि तुमने कैसा ड्रेस लाया है, और ये बोल के ना कि यानी मुँह फुला लेती है। फिर हमारी मैडम कहते यू जो है ना वो कहती है हाँ तुम बच्चों बस करो, मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो। अरे बेटा तुम गुस्सा मत हो, चलो तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई तुम लोग तुम्हारे लिए बेस्ट ही ढूंढेंगे, तुम्हारे सब सारे भाई लोग, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और तुम गुस्सा मत हो, चलो खाना खा लो। तो ना हमारी याली हाँ कर देती है, और फिर ना सब लोग ना खाना खाने लग जाते हैं, और फिर मतलब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही सब लोग का ब्रेकफास्ट होता है, तो हमारा पीकॉक कहता है अच्छा ठीक है आंटी मैं भी अभी चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी देर बाद मैं भी आ जाऊँगा। और मॉम डैड तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग आने ही वाले हैं, तो मैं भी थोड़ी देर बाहर आ जाऊँगा, तभी मैं चलता हूँ। तो सब लोग हाँ कर देते हैं, और फिर जो हमारा पीकॉक था ना वो अपने घर के लिए निकल जाता है, और सब लोग भी मतलब ऐसे बैठे हुए थे। सो आज का ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।